बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू स्पाइस ट्विस्ट। आज मैं आपको मुरब्बा अशरफियों की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान रेसिपी बताऊंगी। आजकल तरबूज का मौसम है, हर घर में जो है वो तरबूज यानी कि वाटरमेलन आता है, तो क्यों ना उसके छिलके से कुछ बनाया जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, बराबर में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने वाटरमेलन का छिलका लिया है। इसको हमने फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम इसे बहुत ही मज़ेदार जो है वो अशरफियाँ यानी कि टूटी फ्रूटी बनाएंगे। इसका छिलका हमने रिमूव कर लेना है बैक साइड। बहुत ही आसानी के साथ छुरी की मदद से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप आलू छीलने की मदद से भी इसको रिमूव कर सकते हैं। इसका छिलका जो है वो मैंने रिमूव कर लिया था। ऊपर का जो रेड पार्ट है आप उसको भी रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक एक पीस लेने हैं और उसको दरमियान से जो है वो छुरी की मदद से कट लगा के और ब्रेक ब्रेक स्लाइस इसके हमने काट लेने हैं। कटिंग पर आपने तवज्जो देनी है, क्योंकि इसकी कटिंग ही मेन जो है वो इसका प्रेजेंटेशन शो करेगी। कटिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो देखने में भी खूबसूरत लगेगी। तो कटिंग पे आपने बहुत ही अच्छे से जो है वो फोकस करना है। इस तरह हमने इस साइज़ के क्यूब्स काट लिए हैं। अब इसको हम एक बोल के अंदर शिफ्ट करेंगे और बाकी जो हमारा छिलका है बाकी उसको भी हम अच्छे से काट लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप चाहें तो इसको जो है वो ज़र्दा में शामिल कर सकते हैं। इसकी कोई भी मीठा आप इसके साथ बना सकते हैं। केक में आप इसको शामिल कर सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में ये अशरफियाँ इस्तेमाल होती हैं, जिसको हम टूटी फ्रूटी भी बोलते हैं। यहाँ पे जी मैंने पानी लिया था काफ़ी ज़्यादा। उसके अंदर हमने ये 3 कप तकरीबन 3 कप के करीब क्यूब्स थे, जिसको हमने पानी के अंदर शामिल कर दिया है। पानी आपने यहाँ पे खुला पानी यूज़ करना है। ठीक है, और अब हम यहाँ पे इसको अच्छे से कवर कर देंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह पकाएंगे। ये हमने तब तक पकाना है जब तक ये तमाम क्यूब्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते। यहाँ पे ये देखें बहुत ही अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे थे। ठीक है, अब आप इसको दोबारा फिर जो है ना वो अच्छे से कवर कर दें 2 मिनट के लिए। अब इसकी फाइनल लुक चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसकी लुक आई है। अब हम जो है वो इसको देख लेंगे क्या ये पक चुके हैं या नहीं। ये देखें छुरी की मदद से मैंने इसको चेक किया था, तो ये तकरीबन 50% हमने इसको कुक कर लिया है। 50% कुक करने के बाद हम जो है वो एक छन्नी की मदद से इसको छान लेंगे अच्छे से। जो पानी है वो हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि वो पानी हमें नहीं चाहिए। और इस तरह से क्यूब्स जो हैं वो हम एक साइड पे निकाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप चीनी जो है वो इसके अंदर शामिल करनी है। यखनी हम बनाएंगे, यानी कि जिसको हम शीरा बोलते हैं, शीरा हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, 1.5 कप हमने जो है वो चीनी शामिल की है। उसके बाद ही हम 1.5 कप पानी शामिल करेंगे और चीनी को जो है वो अच्छे से पानी के अंदर मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखें चीनी जो है वो पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम जो है वो अपने क्यूब्स जो वाटरमेलन के क्यूब्स थे छिलके के, वो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ठीक है, अब देखिए माशाल्लाह अभी से इसकी लुक कितनी परफेक्ट है और अभी से हमें इस तरह के वाइब्स आ रही हैं कि पता नहीं कौन से रिच जो है वो रेसिपी बन रही है। तो जब आप इसको बनाएंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो कि ये बहुत ही आपको वैल्यूएबल और कीमती चीज़ लगेगी। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी मेहनत से इसको बनाया है। अब यहाँ पे हम शीरे के साथ अगेन जो है वो क्यूब्स को पकाएंगे। 100% हम यहाँ पे इसको अच्छे से पका लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। अब हम जो है वो शीरा अलग कर लेंगे, क्यूब्स अलग कर लेंगे। ये शीरा आपने फेंकना नहीं है। ठीक है, इसको आप किसी भी मीठे के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 3 प्लेट्स लिए हैं और अब हम इसको अलग अलग जो है वो तीनों प्लेटों में डिवाइड कर देंगे। अब हमने यहाँ पे क्या करना है वो मैं आगे नेक्स्ट स्टेप आपको बताऊँगी। ये देखें यहाँ पे तीनों जो है वो प्लेट्स के अंदर हमने क्यूब्स डाल दिए हैं। साथ ही जो थोड़ा सा पानी था वो भी हमने शामिल कर दिया। अब यहाँ पे हमने 3 रंग के फूड कलर हम लेंगे। ये आपको किसी भी शॉप से आसानी मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने येलो, रेड एंड ग्रीन कलर लिया था और इसमें 1 या 2 ड्रॉप्स पानी के हम शामिल करेंगे। जस्ट इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही आसानी के साथ ये मिक्स हो जाएगा। और ये देखें जी, ठीक है, 2 से 3 चम्मच ही हम ड्रॉप्स जो हैं वो हमने यहाँ पे पानी शामिल किया था।
अब हम ये क्यूब्स के अंदर शामिल करते जाएंगे। एक प्लेट के अंदर हम येलो, एक प्लेट के अंदर ग्रीन और रेड हम जो है वो फूड कलर इसके अंदर शामिल करेंगे और इसका कलर जो है वो अच्छे से आने देंगे। अब हमने कलर शामिल कर दिया था, आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये जो है वो अच्छे से क्यूब्स जो हैं वो अपना रंग पकड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेड कलर लिया था और सेम प्रोसीजर जो है वो हम इस पे अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, उसको मिक्स करेंगे और जो है क्यूब्स के ऊपर डाल देंगे। ये क्यूब्स पहले हमारी फीकी थी, लेकिन अब जो है वो जब से हमने इसको शीरे के अंदर जो पकाया है तो अब ये क्यूब्स हमारी मीठी हो गई हैं। लेकिन खूबसूरती के लिए, कलर के लिए हम जो है वो इसको मज़ीद जो है वो इन्हेंस करेंगे। ठीक है, कलर ब्यूटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो देखें हमने इसको रेड कलर दिया है और माशाल्लाह कितनी जल्दी जो है वो क्यूब्स ने रंग को पकड़ लिया। अब यहाँ पर ग्रीन कलर के भी अंदर हम जो है वो पानी शामिल करेंगे और यही स्टेप हम अगेन रिपीट करेंगे। ठीक है, सारे स्टेप्स को आपने बआसानी जो है वो फुलफ़िल कर लेना है। बहुत ही आसानी के साथ आपके क्यूब्स रेडी हो जाएंगी, टूटी फ्रूटी। आप इसको किसी भी तरह के डिज़र्ट के अंदर आप इसको शामिल करें तो बहुत ही अच्छी और खूबसूरत इसकी लुक आएगी। यहाँ पे ग्रीन कलर हमने शामिल किया है और ग्रीन कलर भी कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो जो फूड कलर आपके पास अवेलेबल हैं आप वो सारे फूड कलर इसमें शामिल कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने रेड, ग्रीन और येलो ही लिया था। अब ये देखें, तीनों प्लेट्स को हमने फ्रिज में रखना है आधे घंटे के लिए ताकि कलर जो है वो अच्छे से आ जाए। ठीक है, आधे घंटे के बाद हम ले आए हैं वापस अपनी प्लेट्स को। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लुक आई है इसकी। ठीक है, अब हमने इसको या तो आप एज इट ही इसको यूज़ कर लें। ठीक है, अगर आपने कोई मीठा बनाना है तो आप एज इट इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वरना जो है आपने अगर इसको संभालना है लंबे अरसे के लिए तो आप जो है वो इसको किसी भी कंटेनर के अंदर डाल लें। लेकिन कंटेनर के अंदर डालने से पहले क्या करना है वो भी अब हम आपको बताएंगे। यहाँ पे आपने एक छन्नी लेनी है, एक प्लेट लेनी है और जो क्यूब्स थे हमारे कलर वाले, हमने इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी था वो हमने रिमूव करना है ताकि इसको हम लंबे अरसे के लिए सेव कर सकें, महफूज कर सकें किसी भी बॉक्स के अंदर, किसी भी जार के अंदर। ठीक है, इस तरह हमने तीनों जो है वो कलर्स के अंदर जो पानी है, टूटी फ्रूटी के अंदर पानी है, हम उसको रिमूव कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा बहुत पानी रह भी जाएगा तो वो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन कोशिश आपने यही करनी है कि आप सारा कलर जो है जो पानी है वो रिमूव कर दें। ठीक है, कुछ लोग जो है वो इसको धूप के अंदर सूखने के लिए रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उससे थोड़ा सा कलर जो है ना वो डल पड़ जाते हैं। तो हमने कलर के ऊपर फुल फोकस रखना है, तो हमने इसको धूप के अंदर नहीं बल्कि हम इस प्लेट के अंदर इसको मतलब रख लेंगे और तकरीबन आधे घंटे के बाद हम इसको जार वगैरह के अंदर डाल के महफूज कर लेंगे। इस तरह आपने तीनों जो है वो पानी निकाल के और इसको सिर्फ क्यूब्स को ही आपने प्लेट के अंदर रखना है और उसके बाद आप चाहें तो इसको एज इट यूज़ कर लें। वरना जो है आपने अगर इसको महफूज करना है तो आप इस तरह की छोटी छोटी जो है वो डिब्बियाँ लें। ठीक है, बाज़ार से, और इसके अंदर ये सारे क्यूब्स शामिल कर दें। ठीक है, इसको आप लंबे अरसे के लिए 6 माह 7 माह के लिए महफूज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है वो थोड़ा सा अपना टेस्ट और कलर चेंज कर जाएगा तो फिर जो है वो आप इसको फेंक दीजिएगा। लेकिन 6 माह तक ये बिल्कुल इसी तरह ही रहेगा। ठीक है, फ्रेश। अगर आपको इस रेसिपी में कुछ सीखने को मिला है तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आपने कोई मीठा बना के अपनी फैमिली को ये रेसिपी जो है वो दिखानी है, शेयर करनी है और जो है मुझे इंस्टाग्राम पे भी आपने टैग करना है कि हमने ये रेसिपी बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का भी मैं लिंक दे दूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।